तुम कैसे मेरे बहन भाई खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह जी हम भी खैरियत से। सबसे पहले तो आप लोगों को बहुत बहुत ईद मुबारक हो। तो आज मैं आपके लिए एक टिप लेके आई जिससे आपको बहुत ज़बरदस्त फ़ायदा होने वाला, क्योंकि हम गोश्त को फ्रीज़र में तो रख देते हैं, जब हम इसको निकालते हैं तो हमें सही तरीका नहीं पता होता कि फ्रीज़र से गोश्त को निकालते हैं ना तो इसके ऊपर बर्फ़ जमी होती है और इस तरह गोश्त जमा होता है, तो हम इसको घंटों घंटों पानी में रखते हैं तो हमें सही तरीका नहीं पता होता किस तरह से हम गोश्त को पानी से गोश्त को अलग-अलग करें और साफ़ करें। और 5 मिनट में जैसे कि हमें गोश्त को पकाना होता है तो किस तरह से हम पकाएं, नहीं होता कि किस तरह से हम गोश्त को खोलें। तो आज मैं आपको इतना तेज तरीन तरीका बताऊंगी जिससे आप 5 मिनट के अंदर अंदर गोश्त को खोलेंगे। यूट्यूब पर आज आप पहली बार ऐसा तरीका तेज तरीन तरीका देखेंगे जिससे आपको आज से पहले आपने ना कभी देखा होगा ना कभी सुना होगा। तो ये देखिए जी, जब हम फ्रीजर में गोश्त को रखते थे उसके ऊपर हल्की हल्की सी जो बर्फ़ होती है ना वो इस तरह से जम जाती है, जिसकी वजह से गोश्त को हम जो अलग-अलग नहीं कर सकते। तो किस तरह से आज करेंगे आप मैं आपको दिखाऊंगी और 5 मिनट के अंदर अंदर आप गोश्त को साफ भी करेंगे और पकाने के काबिल भी बनाएंगे। तो सबसे पहले जी आपने इस तरह से गोश्त को में बर्फ़ जमी है तो हम इसको किस तरह से अलग करेंगे। सबसे पहले आपने करना क्या, सबसे पहले आपने एक पतीली में पानी लेना है, जैसे कि मैं आपको दिखा रही हूँ अभी। ये देखिए जी, सबसे पहले आपने इस तरह से नीम गर्म पानी करना है, ज़्यादा गर्म आपने नहीं पानी करना। तो अब हम आपको दिखाते हैं कि ये देखिए जी, इस तरह से आपने अपनी फिंगर को इसमें डुबोकर देख लेना कि कितना पानी गर्म है। ये जो बस देखिए नीम गर्म है, इससे ज़्यादा गर्म नहीं आपने करना। तो आए मैं आपको बताती हूँ किस तरह से आपने इस पानी का इस्तेमाल करना। सबसे पहले जी आपने खुला बर्तन लेना, उसमें आपने पानी डालना जो आपने गर्म किया हुआ है। ये देखिए जी, इस तरह से सबसे पहले आपने पानी को पूरा नहीं डालना, पानी को आपने हाफ डालना। तो ये देखिए जी, मैंने हाफ पानी डाल लिया, हाफ मैंने इस तरह से बचा के रख लिया। ये देखिए जी, सबसे पहले मैंने नीम गर्म पानी जो बॉल में डाला। अब हमने इसमें एक चीज़ और ऐड करनी, वो है नमक। नमक जो है इसको गोश्त को खोलने में भी बहुत ज़्यादा मदद देता है और इसकी जो स्मेल होती है इसको भी ख़त्म करने में अहम किरदार अदा करता है। तो अब दूसरी चीज़ हमारे घर में वो होती है सिरका। सिरका भी आपने इसमें डालना है, इसको अच्छी तरीके से थोड़ा सा। ये देखिए जी, मैंने 4 से 5 चम्मच के करीब इसमें सिरका डालूंगी। ये देखिए जी, इसमें इतना हमने इसमें सिरका डाल लिया। सिरके का भी यही मतलब होता है कि सिरका जो इसकी स्मेल होती है ना उसको ख़त्म करता है, में से ब्लड की गोश्त में से ब्लड की स्मेल आती है ना उसको ख़त्म कर देता है। तो अब हमने करना क्या, ये देखें जी, इस तरह से हमने जो गोश्त है ना इसको हमने इसमें डिप कर देना। अब जो बाकी का पानी हमने बचाया था ना वो अब हमने इसके ऊपर डाल देना इस तरह से। तो ये देखें, ये नहायत आसान तरीका है, आज से पहले आपने ना कभी देखा होगा ना कभी सुना होगा। तो ये देखें जी, इस तरह से आपने कर देना। करने के बाद आपने करना कि किसी भी बर्तन के साथ ढक्कन को साथ इसको आपने ढाँप देना 5 मिनट के लिए। देखिए जी, अब हमने सिर्फ 5 मिनट के लिए इसको ढाँप कर रख देना। 5 मिनट के बाद हम आपको दिखाते हैं किस तरह से जो गोश्त हमारा इतना जमा हुआ था वो कितनी आसानी से अलग हो जाएगा। तो ये देखें जी, 5 मिनट हो गया। मैं आपको दिखाती हूँ गोश्त किस तरह से केली केली बोटी होगी। तो ये देखें जी, इसी तरह से कितनी आसानी से सिर्फ और सिर्फ 5 मिनट लगे और सारे के सारा जो गोश्त है इस तरह से खुल गया है। तो ये देखें जी, अब मैं आपको साफ़ करने का भी तरीका बताती हूँ। बाज़ लोग तो इसी तरह से इसको पकाने शुरू कर देते हैं। तो ये देखें जी, इस तरह से जो ब्लड है ना इसको आपने किस तरह से निकालना। आपने गोश्त को अच्छी तरीके से अपने हाथों की मदद से इस तरह से आपने इसको मलना है ताकि जो इसमें ब्लड है ना वो अच्छी तरीके से निकल जाए। तो ये देखें जी, ये भी तरीका मैं आपको बताती हूँ वाश करने का। तो आए हम आपको दिखाते हैं। तो ये देखिए जी, अब मैं आपको अच्छे तरीके से गोश्त को साफ़ करने का तरीका बताती हूँ। तो ये देखिए जी, जब इस तरह से हमारे गोश्त में से जाता है ना कि ये होती है चर्बी वगैरह, तो इससे हमारा जो सिंक है वो भी बंद हो जाता है। तो आपने इसका भी ख्याल रखना किस तरह से आपने इसको इसमें जाने से रोकना है। तो ये देखिए, इतना ब्लड था इसको मैंने इस तरह से निकाल लिया पानी को। अब हमने करना क्या है आपके सामने अभी आपको दिखाते हैं। तो ये देखिए जी, इस तरह से आपने पानी को डालना अच्छे तरीके से। 2-3 पानी आपने इस तरह से इसको बदल बदल कर इसको अच्छे तरीके से वॉश करना, मल मल कर, ताकि अच्छे तरीके से जो हमने इसमें सिरका लगाया नमक लगाया ना उसका जो असर है वो ख़त्म हो जाए। तो ये देखिए जी, इस तरह से आपने इसको पानी को चेंज करते रहना है ताकि अच्छे तरीके से हमारा जो गोश्त है वो साफ़ हो जाए। अभी मैं आपको गोश्त साफ़ करके भी दिखाती हूँ। जी, मैंने तीसरी बार इसमें पानी डाला और अब हम इसको फिर वॉश कर रहे हैं अच्छे तरीके से ताकि जो हमारा गोश्त में स्मेल है ना इसकी ब्लड की वो अच्छे तरीके से निकल जाए। तो ये देखिए जी, सारी इसकी सारी इसमें से जो ब्लड था ना वो निकल गया। ये केली केली बोटी होगी कितने आसानी से जो जमा हुआ गोश्त था। मैंने सिर्फ 5 मिनट के अंदर अंदर आपके सामने दिखाया। मैंने 5 मिनट तो बहुत ज़्यादा, 5 मिनट से भी ये कम टाइम लगा। तो ये इस तरह से साफ़ भी हो गया और अपनी असली हालत में भी। अब आप जिस तरह से चाहे इसको पकाएं और खाएं तो बहुत ही मज़ेदार बनेगा। जी, मैंने अभी आपको प्लेट में डालकर दिखा रही हूँ कितनी अच्छे तरीके से हमारा जो गोश्त है वो केली केली बोटी होगी। तो आपने भी इसी तरह से जब भी आपको कहीं जल्दी हो तो आप इस तरह से, अक्सर हमें जल्दी होती है आधा घंटा के लिए तो हम इसको आसानी से खोल सकते हैं। जी, सिर्फ और सिर्फ अगर आपको 5 मिनट के अंदर अंदर गोश्त इस तरह से खोलना चाहिए की ज़रूरत है तो आप इस तरह से खोल सकते हैं।
से जी जितना मर्जी आपका जमा हुआ गोश्त हो, तो जितने दिन मर्जी रखा हो, जितनी मर्जी उसके के अंदर बर्फ़ हो, तो आप 5 मिनट के अंदर अंदर इस तरह से खोल सकते हैं। तो आज मैंने आपको इतना तेज़ तरीन तरीका बताया कि जिस तरह से आप 5 मिनट के अंदर अंदर गोश्त को खोल सकते हैं और पका सकते हैं। उम्मीद है कि मेरी इस टिप से आप ज़रूर फ़ायदा उठाएंगे। अगर आपको हमारी ये वाली टिप पसंद आती है तो लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।